गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से आपके सामने जुड़ रहा हूँ, आपके साथ जुड़ रहा हूँ पार्ट 5 में इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है फिजिक्स का। पार्ट 5 में आपके साथ मैं फिर से जुड़ने जा रहा हूँ और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा रेसिस्टेंस के बारे में। जो पिछले क्लास में भी हमने रेसिस्टेंस का जिक्र किया था, ओम्स लॉ का जिक्र किया था, इलेक्ट्रिक करंट का जिक्र किया था। आज मैं फिर से आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो हम जो टॉपिक आज का पढ़ने जा रहे हैं वो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसको वो रोक देता है, ठीक है। अपोजिट कहने का मतलब, ठीक है, रोकना, रोक देता है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा उसको वो रेसिस्टेंस जो है वो रोक देगा, जिसको कि हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये ऐसा प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जिससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या कर देता है, रोक देता है, जिसको कि हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। देखिए पिछले क्लास में भी इसका जिक्र किए थे हम रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, जो कि ओम्स लॉ पढ़े थे ना हम लोग, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन प्राप्त हुआ था जिसको कि हम लोग लिखते हैं V इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म का यूज करते हैं R, है ना। तो यहीं से रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला आया, है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहीं से नहीं आया है। R बराबर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये जो रेसिस्टेंस है ये किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा? ये रेसिस्टेंस ऑफ जो कंडक्टर है, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? तो पहला आता है आपका लेंथ। किस चीज पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। दूसरा थिकनेस, फिर आपका नेचर ऑफ द मटेरियल, फिर आपका टेम्परेचर। जैसे जैसे रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ेगा, है ना। तो ये इतना तो चीज समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये एग्जाम में भी आपसे पूछता है ना, कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो इतना पॉइंट आपको लिखना होगा। अब देखिए इसका एसआई यूनिट जो होता है वो ओम होता है। एसआई यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस का ओम होता है, जो कि डिनोट किया जाता है ओमेगा से। और ये इसका क्या हो गया आपका सिंबल, ये आपका सिंबल हो गया, ठीक है। ऐसा सिंबल देखिएगा तो वो समझिएगा क्या है, रेजिस्टेंस है। अब देखिए ये फॉर्मूला जो लिखा है R इक्वल टू V बाई आई, अगर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ओम लिख सकते हैं, 1 ओम लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, V जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और ये I जो आपका करंट है इसका ऐसा यूनिट एम्पियर। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। अब हम इसका अब डिफिनीशन का जिक्र करने वाले हैं। इसका क्या डिफिनीशन होगा,
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए, हमने यही बात ना लिखा था कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है? ये देखिए, इसका डिफिनीशन हमने लिखा है 1 ओम। देखिए, 1 ohm is the resistance of the conductor such that when potential difference of 1 volt, ठीक है, is applied to its end, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात आएगी तो वो अप्लाई होगा इंड्स पर ही, दो इंड के बीच में ही वो उसका अप्लाइड होता है, ठीक है। और इंड्स करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। अब कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर का। तो हम उसको क्या बोलेंगे? 1 ओम बोलेंगे। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये 1 ओम है, ये रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर है, ठीक है। सच दैट when potential difference of कितना? 1 volt, when potential difference of 1 volt applied to its end, जो इंड पे ही उसका अप्लाइड होता है, अ करंट ऑफ कितना करंट का फ्लो होगा? कितना करंट का फ्लो होगा? 1 एम्पियर का फ्लो होगा थ्रू इट, ठीक है। उसको हम लोग 1 ओम बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए, एक न्यूमेरिकल्स दिया हमने, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन देखिए, पहले कह क्या रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पेयर ऑफ करंट। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो बार बार हमने यही बताया है कि ये बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच ही में होता है, ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर। कितना एम्पियर कैरी कर रहा है? तो 2 एम्पियर। तो एम्पियर किसका यूनिट होता है? करंट का। तो आई आपका दे दिया कितना? 2 एम्पियर, ठीक है। इज 0.1 वोल्ट। जब वोल्ट आ गया तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का चर्चा किया है, तो आपका भी कितना हो गया? 0.1 वोल्ट। तो आपसे रेसिस्टेंस पूछा है, आराम से जो थोड़ा देर पहले बता रहे थे, इसका फॉर्मूला कि रेसिस्टेंस बराबर V बाई आई। अब हमको ये दो गो वैल्यू पता चल ही गया, तो रेसिस्टेंस आसानी से निकल सकता है। यहाँ पे देखिए 0.1 बाई 2 इंटू, देखिए यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, तो 1/20। इसका क्या होता है ऐसा यूनिट रेसिस्टेंस का? ओम। यही ना सिंबल था, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम बताने जा रहे हैं ग्राफ। एक है ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये जो ग्राफ है ना, ये करंट को शो कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग को शो कर रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करेंगे, करंट को बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के प्रोपोर्शनल होता है। हम यहाँ पे लिखे भी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये क्लियर भी हो चुका है कि जो ये OA है, ठीक है, और ये OA है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस और करंट,
जो जैसे जैसे हम एक दूसरे को इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज करेगा, करंट को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। लेकिन ये दोनों का जो रेशियो होगा, वो जो ये दोनों का जो रेशियो होगा आपका, मतलब V/I, ये कांस्टेंट के बराबर होगा। इसका जो रेशियो होगा वो रिमेंस कांस्टेंट होगा, रिमेंस कांस्टेंट। जितना ये होगा, क्योंकि जितना ये बढ़ा रहे हैं उतना ये भी बढ़ रहा है। मान लीजिए इसका वैल्यू 5 है तो इसका भी वैल्यू 5 होगा, तो ये दोनों को काटे थे, कांस्टेंट टर्म आया 1। ठीक है, तो इसका जो भी वैल्यू, वो जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट आपका R होगा, जो कि इसको हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोलेंगे। इसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा भी है। तो ये तो ग्राफ था, ग्राफ समझ चुके होंगे, ये VI ग्राफ है मेटल कंडक्टर के लिए। अब देखिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट है जिससे ये पता चल जाएगा कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए एक डायग्राम भी हमने बनाया, इस डायग्राम के मदद से ही हम लोग क्या करेंगे कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये स्विच है, इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते समय क्या करेंगे कि पहला काम इस स्विच को ऑन करना होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ठीक है, ऐसा कुछ पास होगा तो ठीक है, पास होने के बाद क्या होगा कि जो करंट फ्लो होगा उसको रीड कौन करेगा, एमीटर रीड करेगा। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस द एंड, उसको जो पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करेगा, आपका वोल्ट मीटर मेजर करेगा। उसके बाद आपका है रेओस्टेट हो गया। रेओस्टेट ये स्मॉल क्वांटिटी, देखिए कभी कभी क्या होता है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट का नीड होता है ना, तो ये रेओस्टेट जो होता है ना, ये क्या करता है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को भेजता है। ठीक है, तो इसको भी मेजर, ये करंट है तो इसको भी मेजर कौन करेगा, एमीटर करेगा। इसमें बैटरी भी लगा हुआ है जिससे कारण करंट पास हो रहा है। तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ये जो मेजर हुआ पोटेंशियल डिफरेंस भी है ना, वो क्या हुआ कि जितना इसको हम बढ़ा रहे थे, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जितना इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे थे उतना ही ये करंट जब भी दे रहे थे तो एमीटर के द्वारा मेजरमेंट हुआ, तो उतना ही क्या, जितना मतलब मान लीजिए इसको इतना जितना बढ़ाएं उतना ही आई भी बढ़ रहा था, दोनों उतना ही बढ़ रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके करंट के, है ना। और इस टर्म, देखिए ये आपका, देखो ये जब भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ये टर्म आएगा, है ना, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब भी हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के टर्म को हटाने के लिए टर्म, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक टर्म का यूज किए हैं, जो आपको हम बताए भी हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आर। आर आपका रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, आर क्या हो गया आपका, आर क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, जो कि ओम्स लॉ में यूज होगा। ये जो, लेकिन जो ये रेशियो होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, जो इसमें भी पता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट से भी वही पता चल रहा था कि जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका रेशियो जो होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जो देखिए हमने बहुत सारे वैल्यू को चेक किए, बहुत सारे वैल्यू रखकर इसका वैल्यू कुछ निकला, इसका भी वैल्यू कुछ निकला, है ना, सबका वैल्यू कुछ निकला। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो वैल्यू था वो सेम था। क्या था, सेम था। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि इसका, देखिए सेम कैसे होगा, मान लीजिए इसका 5 है
इसका भी मान लीजिए 5 है, तो 5 5 सेम 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 हो गया, दोनों सेम हो गया, तो इसको काटेंगे तो 1 1 एक कांस्टेंट आ गया, एक कांस्टेंट वैल्यू मतलब एक फिक्स वैल्यू आ गया। तो ये कांस्टेंट जब आ रहा था तो इसे पता चला कि जो हम आर भी क्या था, आर भी हम यहाँ पे कांस्टेंट लिए थे, तो ये कांस्टेंट क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। इसी तरह हम लोग क्या कर लिए हैं कि ओम्स लॉ को, है ना, ओम्स लॉ को वेरीफाई किए। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए तो हम लोग आज के लास्ट टॉपिक में मिलते हैं। देखिए ये क्या है, पहला है जो आपका गुड कंडक्टर, रेसिस्टर्स और इंसुलेटर। पहले हम लोग समझते हैं गुड कंडक्टर क्या होता है। तो वैसा सब्सटेंस जिसका कि लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, मतलब कम 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 रोकने की क्षमता हो। वैसे क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, लेकिन ये ऐसा होगा जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा, मतलब ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में हेल्प करे, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर्स बोलेंगे। जैसे कि सिल्वर आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है, सिल्वर, कॉपर, अल्युमिनियम, ये सब आपका गुड कंडक्टर्स है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इजीली पास करता है। आप लोग देखते होंगे कि जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो जनरली जो होते हैं, है ना, वो कॉपर, अल्युमिनियम, इन्हीं सब चीज़ों के बने बने हुए होते हैं, लेकिन उस पर कवर होता है ना, कवर होता है, इसीलिए हम लोग को शॉक नहीं लगता है, हम लोग प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है। दूसरा आपका आता है रेसिस्टर्स। रेसिस्टर कहने का मतलब जिसका कि हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हो, मतलब ऐसा मटेरियल जिसका कि हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हो, उसको हम लोग रेसिस्टर बोलेंगे। रेसिस्टर मतलब कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको रिड्यूस करता है, उसको कम करता है ना, कम पास होने देता है, उसको हम लोग रेसिस्टर बोलते हैं। आप लोग आयरन्स में देखे होंगे जो नाइक्रोम का यूज होता है ना, आयरन्स में जो भी नाइक्रोम्स का यूज होता है, नाइक्रोम वायर का, जो कि हीटिंग इफेक्ट करने में क्या काम आता है। नाइक्रोम जो आयरन में यूज होता है, आयरन वायर में यूज होता है, तो वो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा करता है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस कर कर और हीटिंग इफेक्ट को पैदा करता है, जिससे कारण आयरन हीट हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को आयरन इजीली कर पाते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि रेसिस्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है। और उसका क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होगा, किसका, रेसिस्टर का। अब तीसरा टर्म जो है, जो आखिरी टर्म है वो आपका, है ना, वो आपका इंसुलेटर्स है। इंसुलेटर कहने का मतलब जो हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हो, इन्फिनिटी मतलब अंततः, अंतिम तक। एक ये तो कंपेरेटिवली हो गया, मतलब पास होगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन इसमें इन्फिनिटी मतलब पास ही ना हो। ठीक है। उसको कि हम लोग इंसुलेटर मतलब वैसा मटेरियल जिससे मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो फ्लो ना हो, है ना, वैसे मटेरियल से फ्लो ना हो। इसमें फ्लो होगा, इसमें मतलब थोड़ा सा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसको ये रिड्यूस कर देता है, कौन, रेसिस्टर। इसमें गुड कंडक्टर्स में पूरा पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ऐसा मटेरियल होगा जिससे मतलब कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो पास करेगा, लेकिन रेसिस्टर में क्या होगा, कम पास करेगा। ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस कर देता है। और इंसुलेटर जो होता है उसमें मतलब कम्प्लीटली पास नहीं करेगा, मतलब पास करेगा ही नहीं, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर। रबर इज द बेस्ट इंसुलेटर। रबर जो होता है वो बेस्ट इंसुलेटर इसलिए है, आप लोग इलेक्ट्रिशियन जो कहीं खराब हो जाता है कुछ भी चीज़, है ना, ट्रांसफार्मर खराब हो गया या कोई भी चीज़, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिशियन को देखेंगे कि जब मान लीजिए बिजली का तार गिर गया
तो उस वक्त वो लोग रबर पहने हुए रहता है। क्यों? क्योंकि उसको शॉक से प्रोटेक्ट करता है, उसके उसकी उसके उसके ज़िंदगी को बचाता है। अगर शॉक लग जाएगा तो वो जिंदा रह पाएगा? इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट में करंट पास होता है ना। जो वायर से हम लोग करंट लेते हैं, वायर जो होता है जिससे हमें करंट प्राप्त होती है, उसमें हाईली इतना ज़्यादा करंट फ्लो होता है कि अगर गलती से भी इलेक्ट्रिशियन उसको टच कर दे तो उसको उसकी जान भी जा सकती है। तो इसीलिए रबर जो है वो इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन के द्वारा यूज होता है। इलेक्ट्रिशियन के द्वारा क्या होगा? यूज होता है रबर। ठीक है। तो आज का जो भी पढ़ाई हुआ, ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इससे पहले भी हमने 4 वीडियो अपलोड किया है, ये 5वां वीडियो है ना। और आगे भी होगा अपलोड, जब तक ये चैप्टर इंड ना हो जाए। ये चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आगे जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर आप क्या कीजिए कि न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू कीजिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी खास करके बनाइए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सवाल, और एशियन में भी जो भी है वो भी बनाइए, जिससे क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हम मेरे लिए मोटिवेशन होगा, है ना। और मैं और ज़्यादा अच्छा वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। ठीक है। चलिए, जय हिंद।